आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर हम देखेंगे कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता क्या है। बेंजीन का नाइट्रेशन, तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। देखो इसे हिंदी में जो बताएंगे आपको, यदि बेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करती है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है ना, कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा कि नाइट्रेशन क्या होता है, तो नाइट्रेशन HNO3 से रिएक्शन है H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है ना, H2SO4 की जो प्रेजेंस के अंदर, तो आप इसके अंदर क्या देखेंगे कि बेंजीन ने HNO3 से रिएक्शन करी और क्या बनाया, नाइट्रोबेंजीन बनाया। अब दो ऑप्शन रह गए, या तो उस चीज़ को रट लो, ठीक है ना, या तो उस चीज़ को रट लो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा ऑप्शन कि उसे थोड़ा सा यार हमें कहीं से ध्यान रखने की तरकीब पता चल जाए। तो इसके ध्यान रखने की ये तरकीब है, आप एग्जाम में ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पास बेंजीन है, क्या है आपके पास, बेंजीन है, तो बेंजीन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, बेंजीन। और बेंजीन को लिखने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं HONO2, ठीक है। अब HNO2 इसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये यहाँ से निकल सकता है और ये बना सकता है NO2, और ये नाइट्रोबेंजीन बन गया आपका, और ये आपका H2 आ गया। ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हो इस रिएक्शन को, इस जो तरीके से। बस आपको एग्जाम में एक चीज़ याद रखनी है कि आप इस प्रकार से कोई भी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। मगर ये तो हमने याद रखने का एक तरीका ढूंढ लिया। वास्तविकता में क्या होता है, रियलिटी में इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म बतलाती है कि वास्तविकता में रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्शन कितने स्टेप में होती है। तो इसकी रिएक्शन नॉर्मली 3 स्टेप में हो जाती है, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो जाती है, 3 स्टेप में हो जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर HNO3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म नाइट्रोनियम आयन, कि पहले जो पद के अंदर HNO3 H2SO4 से क्या करता है, रिएक्शन करता है और नाइट्रोनियम आयन बना लेता है। अब इसको हमें याद रखना है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि H प्लस SO4 माइनस और H प्लस NO2। देखो इसे ध्यान से देखिए, HO लिख लो, इसे HO। तो ये निगेटिव पॉजिटिव, H2SO4 कितने पॉजिटिव निगेटिव, तो इसके 2 पॉजिटिव और इसका एक निगेटिव आपस में जुड़ गया, NO3 जो प्लस बना लेंगे, और इसका NO2 जो पॉजिटिव आयन के अंदर अलग हो जाएगा, और SO4 2HSO4 के अंदर, क्योंकि 2 हैं, एक HSO4 तो कितने हो गए, 2 हो गए, ये दोनों अपने आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, यह हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये हुआ कि HNO3 ने रिएक्शन किससे करी, H2SO4 से करी और नाइट्रोनियम आयन बना लिए। अब ये नाइट्रोनियम आयन जो है बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। अब कई सारे बच्चों की शिकायत रहती है, यानी कई सारे बच्चों की क्या रहती है, जो शिकायत रहती है कि हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो समझ में नहीं आती, आ जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये समझ में आएंगी। कि ध्यान से देखो, मैं हल्का सा जो साइड से इसलिए हो जाता हूँ जिससे कि आपको साफ चमके, यानी मैं सामने ना हूँ। तो NO2 मैं इसे हटा देता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये मैंने यहाँ से किया कैसे। कि बेंजीन है, ठीक है, कौन है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर किसने अटैक किया, NO2 ने। तो किसने अटैक किया, NO2। जब NO2 ने इसके ऊपर अटैक किया तो इसका ये बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, तो ये माइनस और ये प्लस। देखो ध्यान से देखने वाली बात है कि इसके प्लस ने इसके ऊपर अटैक करा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंदर आते हैं। ये जो एग्जाम्पल हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो इसने NO2 ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, मतलब इसका इलेक्ट्रोफाइल इसके निगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव में टूट गए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो NO2 इसके ऊपर जुड़ गया और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 बॉन्ड पहले से ही
ऐसी के ऐसी एज वेल एज ऐसी रह गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से अगला बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस। अब इसके प्लस ने और इसके माइनस ने क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया। इसके माइनस और प्लस ने क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया। अब देखो बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसके पैरा पोजिशन पे क्या गया, जो पॉजिटिव चार्ज आई है। ठीक, फिर उससे नेक्स्ट फिर आ गए, फिर बॉन्ड टूटेगा नीचे की तरफ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और पैरा इसके ऑर्थो पोजिशन में जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि इसके दो ऑर्थो पर एक पैरा पोजिशन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर कोई निगेटिव आयन अटैक करेगा तो वो उसके ऑर्थो और पैरा पर आकर अटैक करेगा। जो कहाँ अटैक करेगा, उसके ऑर्थो और पैरा पर आकर अटैक करेगा। और इन तीनों रिएक्शन के अंदर लगातार इसके ऑर्थो पैरा ऑर्थो फिर ऑर्थो पैरा लगातार पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लगातार घूम रही है, कभी ऑर्थो पे कभी पैरा पे, कभी ऑर्थो पे कभी ऑर्थो पे कभी पैरा पे। तो हुआ क्या है, इसे हम लिख देंगे डिलोकेलाइज्ड नहीं, इसकी डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर बन गया। और ये डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर जो है, डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर के अंदर ये जो डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर बनी स्टेप थर्ड के अंदर इसका HSO4 माइनस अटैक करेगा। देखो अटैक कैसे किया, अब ध्यान से देखना। जब ये इसकी डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर बन गई तो डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर तो ये हो गई H और NO2, तो इसका यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा H प्लस माइनस और प्लस, और इसके HSO4 ने इसके H प्लस के साथ रिएक्शन करके आयन आपस में जुड़ गए, H2SO4 बना लिया और क्या बच रहा है, ये बेंजीन के ऊपर NO2। और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से क्या होता है, बॉन्ड पूरे हो जाते हैं और क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन HNO3 से कराई और नाइट्रोबेंजीन बना दिया तो ये रिएक्शन गलत मानी जाएगी, ठीक है ना, जब तक इसके अंदर H2SO4 की प्रेजेंस नहीं होने की। क्योंकि H2SO4 के अंदर जो प्रोटोनियम आयन आए, ठीक है ना, इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि NO2, इसके अंदर जो प्रोटोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या H2SO4 ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। तो इसका आंसर है ये तो करेगा ही, इसके अलावा भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकते हैं। तो आपको इसे भूलना नहीं है कि ये H2SO4 की प्रेजेंस में होती है।